काशी में जो भी आता तो पहले काल भैरव के सर्वप्रथम दर्शन करना चाहिए। उसके बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें, उसके बाद माँ अन्नपूर्णा का दर्शन करना चाहिए। यहाँ पे आपके सभी देवी देवता मिल जाएंगे, पर अब वही है क्योंकि काशी शुरू से अंत तक रहेगी। पूरा पृथ्वी हिलडुल जाएगा पर काशी जस का तस रहेगा। जो व्यक्ति यहाँ पे आया, माना जाता है कि काशी जीने के लिए नहीं मरने के लिए मुख्यतः है। यहाँ पे मरने के लिए लोग सौभाग्य अपना समझते हैं कि हम अगर काशी में मर गए तो हम एक तरीके से स्वर्ग लोक चले जाएंगे। नमस्कार, मी अभिषेक गावंडे, तुम्ही पाहताय लेट्स मराठी। आज आपण आलो आहोत भगवान शिवाची नगरी असलेल्या काशीमध्ये। काशीमध्ये अनेक घाट आहेत, 60च्या वर घाट आहेत। त्यातला मणिकर्णिका घाट असेल, 80 घाट असेल, पंचगंगा घाट असेल। आपण सध्या आहोत 80 घाटावर। ज्या 80 घाटावर खूप जुन्या काळापासून गंगा आरती होते। या गंगा आरतीचं महत्त्व समजण्यासाठी आपल्यासोबत जे 80 घाटावर गंगाचे जे आरती करणारे जे पुजारी आहेत ते आपल्यासोबत आहेत। आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत। काय या गंगा आरतीचं महत्त्व आहे, काय काशीचं महत्त्व आहे। पंडित जी नमस्ते, लेट्स अप मराठी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम हमारे प्रेक्षकों को ये बताना चाहते हैं कि ये काशी जो भगवान शिव की नगरी है, क्या इस पे महत्व है गंगा आरती का, क्या महत्व है काशी का? देखिए, काशी की महत्वता और गंगा की महत्वता दोनों ज़्यादा भिन्न नहीं है, एक दूसरे के परिपूरक और पूरक हैं, ठीक ना। जैसे कि हमारे अस्तित्व में, हमारे प्राचीन काल में, वेद काल से ही प्रकृति का पूजा होते आया है। तो गंगा हमारी धरोहर है। गंगा एक सनातन की धरोहर, जैसे नदी, सभी नदियाँ एक धरोहर। तो जिस जहाँ जो नदी बह रही, जैसे नर्मदा हो गई, यमुना हो गई, जिस क्षेत्र में जो नदी है उस क्षेत्र में उस नदी की पूजा होती है। तो इसी तरह से काशी में उत्तर वाहिनी गंगा है। तो काशी में प्रतिदिन चाहे बारिश हो, चाहे कैसा भी प्रतिकूल मौसम रहे, पर गंगा आरती नहीं बंद होती। ये भाव नहीं, एक समर्पण है ये गंगा के प्रति, काशी के प्रति, हाँ, तो अपने संस्कृति के प्रति समर्पण है। तो जैसे हम देवी देवताओं की पूजा होती है, उसी तरह से हमारे शास्त्रों ने हमें प्रकृति की पूजा करने का भी विधान बताया है। तो गंगा एक सभी को जल प्रदान करने वाली या जीवनदायिनी माना जाता है, जिससे कि सबका परिपूर्ण होता है। तो यही है महत्वता है। ये गंगा का जो उगम हुआ था, उससे शिव का जो नाता, मतलब एक संदर्भ, एक पौराणिक कथा है, इस पर पूजा प्रकाश डालो। गंगा का मतलब कैसे गंगा की ये उत्पत्ति हुई है? गंगा की उत्पत्ति तो बहुत विस्तार पूर्वक, इतना विस्तार तो आप क्या बताएं। संक्षिप्त में देखा जाए तो भागीरथी के द्वारा, जो भागीरथी तो राजा जो थे, उनके 100 पुत्रों के विनष्ट होने पे उन्होंने बहुत तपस्या की। तो उसके बाद जब वहाँ से उद्गम हुआ तो 3 लोग फिर यहाँ काशी पे आई, मतलब कि धरातल पे आए। तो धरातल पे आने का मतलब डायरेक्ट धरातल पे नहीं है, तो पहले शिव की जटा में आए, शिव की जटा से फिर गंगा धरती पे आए। अगर डायरेक्ट धरती पे आती तो ये रसातल में चला जाता धरती। हमने बहुत देखा कि बहुत सी नदियाँ जो है पश्चिम वाहिनी या दक्षिण वाहिनी है। गंगा क्या एकमेव ऐसी नदी है जो उत्तर वाहिनी है? गंगा ही एक ऐसी है जो उत्तर वाहिनी है। और भागीरथी देखिए, जो जैसी जो भी नदी है, जैसे गंगा है तो ये काशी में उत्तर वाहिनी, और क्षेत्रों में नहीं उत्तर वाहिनी। और जैसे भागीरथी है, तो भागीरथी के जो ओमकारेश्वर महादेव है, वहाँ से देखेंगे उदय से अस्त तक तर जाते, मतलब उत्तर से जैसे अस्त के स्थान पे जाते। तो हर नदी को अपना अपना महत्व अलग अलग है। आप कब से, मतलब ये आरती की जो शुरुआत है 80 घाट पे या फिर गंगा आरती कब से शुरू हुई? ये कम से कम 29 सालों से गंगा आरती हो रहा है। इसके पहले इतनी जनसंख्या नहीं थी तो कम होता था। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाते गए। बड़े पैमाने पे 29 साल पहले से हो रहा है। वैसे गंगा पूजन रोज रोज था, प्रतिदिन गंगा आरती होती थी। तो 29 साल से निरंतर होता आ रहा है। जब काशी में लोग आते हैं तो आप समझो, हम लोग आए हैं या फिर बहुत सारे पर्यटक जो आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, उनको आप काशी में क्या सलाह दोगे? मतलब कि काशी कैसी देखी जाए, काशी का एक जो अपन बोलते हैं ना, कहीं पे हम जाते हैं धर्मस्थल पे, तो उसकी तब तक यात्रा पूरी नहीं होती जब तक उसके कुछ शेष ना रहे, मतलब कोई एक दर्शन ना रहे, कुछ गंगा आरती ना रहे, ऐसा कुछ।
काशी में जो भी आता तो पहले काल भैरव के सर्वप्रथम दर्शन करना चाहिए, उसके बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें, उसके बाद माँ अन्नपूर्णा का दर्शन करना चाहिए। तो इस तरह से विधान है। काशी में डायरेक्ट आके डायरेक्ट बाबा विश्वनाथ का ही दर्शन करना नहीं चाहिए। पहले आप काल भैरव का दर्शन करिए, फिर उसके बाद बाबा विश्वनाथ, फिर माता अन्नपूर्णा का, सब विशालाक्षी का, ऐसे क्रम से दर्शन करिए। मैंने सुना आज आते वक्त कि 9 मंदिर जो है, उन 9 मंदिरों के दर्शन जब तक लेते नहीं तब तक आपकी काशी परिक्रमा, काशी का एक सफल नहीं होता। सही कह रहा है। जैसे जो महत्वता मेन है काशी का, तो अब जैसे कोई भी है कुछ भी बना के दिखा दे, तो ऐसे बेवकूफ़ी नहीं। जो चीज़ मेन है, अब कोई कहता है कि मानस मंदिर का दर्शन करिए, कोई कहता है त्रिदेव मंदिर का दर्शन करिए। हाँ, तो ये जो प्रमुख चीज़ें हैं, जैसे आपको दर्शन करना है तो बाबा विश्वनाथ जी के, काल भैरव का, बटुक भैरव का, लाड भैरव का, या तो अष्ट भैरव है तो उनका भी दर्शन करिए। तो मुख्यतः काशी के कोतवाल बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा ही मेन है। काशी का कोतवाल हाँ। मतलब काल भैरव जो अष्ट भैरव हम हाँ। बोलते हैं, उसके बाद और एक है अन्नपूर्णा, एक बाबा विश्वनाथ। 3 दर्शन जो उससे काशी का आपका एक सफल होता है। मानिए तो काशी में सभी देवी देवताओं का वास है। यहाँ पे आपके सभी देवी देवता मिल जाएंगे, पर अब वही है क्योंकि काशी शुरू से अंत तक रहेगी। पूरा पृथ्वी हिलडुल जाएगा पर काशी जस का तस रहेगा। काशी बोलते हैं कि ये भगवान शिव के त्रिशूल पे विराजमान है। कोई बोलता है काशी इस पृथ्वी का मतलब नहीं है पार्ट, वो एक अलग ही दुनिया है। आप देख सकते हैं काशी जो है वो भोलेनाथ के त्रिशूल पे विराजमान है, जो कि मुख्यतः यही चीजें हैं कि काशी जो है भोलेनाथ के त्रिशूल पे विराजमान है। इसको आप अगर मैप में भी देखेंगे तो काशी अलग ही दिखाई देगा। कैसा? काशी का अलग त्रिशूल का आकार दिखाई देगा। जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये काशी त्रिशूल के आकार में अलग दिखाई देगा। हमें पता नहीं था, ये तो जरूर देखेंगे, हम हमारे प्रेक्षकों को भी दिखाएंगे। हाँ, तो काशी का जो पूरा जो काशी बनी है वो त्रिशूल के आकार में बनी है, इसलिए आप बोलते हैं कि वो काशी शुरू से अंत तक रहेगा, यही चीज है। सिर्फ उसका भौगोलिक नक्शा त्रिशूल जैसा है इसलिए? नहीं, ये पहले से ही मान्यताएं हैं। और जब पृथ्वी पे किसी की उत्पत्ति नहीं हुई थी उसके पहले भी काशी था। इसकी पौराणिक मान्यता क्या है? पौराणिक मान्यता, हाँ, ये मान्यता। इसकी मान्यताएं, कथाएं तो बहुत अथात है। हर चीजों में जाएंगे आप तो कौन सी मानते हो? हम लोग तो वैदिक हैं, कर्म कराने वाले हैं। यही काशी में गंगा आरती कराते हैं। कितने साल से आप काशी में हो? मतलब हमारा तो जन्म यहीं पे हुआ है, यही क्यों? यहीं पे। आइए आप। और बहुत सौभाग्य है कि हम लोग काशी में जन्म लिए, काशी में ही हैं। काशी में काशी में कुल कितने मंदिर? काशी में बता तो रहे हैं कि सभी मंदिर है यहाँ पे। कितने? हर भगवान के मंदिर आप पाएंगे। ऐसे बोला जाता है कि सबसे ज्यादा मंदिर काशी में है। हाँ, तो मैं पूछता हूँ कि लगभग कितने मंदिर होंगे काशी? अब लगभग की बात नहीं बता सकते। लगभग में जाएंगे तो आप गिनते रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ कड़ कड़ में भगवान वास करते हैं। इसलिए बताया जाता है कि यहाँ का जल को भी बाहर नहीं लेके जाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर जो भी भटका हुआ कीड़ा मकोड़ा जो भी आ गए, वो काशी में आने के बाद तर जाएंगे, उनकी मुक्ति बन जाएगी। इसलिए बोला जाता है कि काशी से गंगा जल बाहर नहीं लेके इस पे मैं आने वाला था। हाँ, कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी यहाँ पे काशी आता है उसका जल एक तीर्थ के स्वरूप में एक बोतल में भर के घर लेके जाते हैं। उचित नहीं है? नहीं, उचित नहीं है। काशी से गंगा जल नहीं लेके जाता। काशी के जस्ट बाहर से आप 2-3 किलोमीटर दूर से गंगा जल लेके जा सकते हैं, पर काशी से नहीं। क्योंकि यहाँ पे जितने लोग आते हैं वो मुक्ति हो जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उससे क्या होता है? मतलब जैसे भी जो व्यक्ति यहाँ पे आया, माना जाता है कि काशी जीने के लिए नहीं, मरने के लिए मुख्यतः है। यहाँ पे मरने के लिए लोग सौभाग्य अपना समझते हैं कि हम अगर काशी में मर गए तो हम एक तरीके से स्वर्ग लोक चले जाएंगे। मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मेरे प्रेक्षक भी वो समझ पाएंगे कि नहीं बताने कि काशी में लोग आते हैं मुक्ति के लिए। मुक्ति मतलब कि काशी जो बनी है लोगों को मुक्ति देने के लिए बनी है। तो जिनको मुक्ति चाहिए वही यहाँ आए और यही का पानी यही यूज करे। अगर बाहर आप लेके जाते हो तो शुभ नहीं माना जाता। शुभ नहीं माना जाता, इसलिए क्योंकि आप उन लोगों की मुक्ति छीन रहे हैं ना। ये चीजें हैं, ये चीजें है ना। कोई आ गया, अब जैसे हम लोग तो जानकार हैं, अब जो जीव जंतु है उनको क्या पता, वो भी तो हम लोगों की तरह है। ये चीजें हैं।
ठीक है, हर हर महादेव। धन्यवाद, हर हर पार्वती पते, हर हर महादेव। नमस्कार. तर हे होते काशीचे जे 80 घाटावरची आरती करणारे पुजारी. आपण त्यांच्याशी मनमोकळा संवाद साधला. त्यांनी भरपूर प्रश्नांची उत्तरं दिली. आपण अजून काही ठिकाणी जाणार आहोत. काशीच्या असेच काही अद्भुत रहस्य आपण पाहणार आहोत. तोपर्यंत पाहत राहा लेट्स मराठी.